नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल रमेश बैस व सीएम हेमंत सोरेन ने मुठभेड़ में घायल जवान चितरंजन की शहादत पर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ध्रुवा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सीआरपीएफ के 190 बटालियन के शहीद जवान चितरंजन कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में राज्यपाल रमेश बैस एवं सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान चितरंजन कुमार के परिजनों को ढांढस बंधाया तथा गहरी शोक संवेदना प्रकट की। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना ईश्वर से की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी, इनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। सीएम हेमंत सोरेन ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण पर डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व नक्सल प्रभावित जिलों सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों नक्सल फ्रंट पर पुलिस को मिली कामयाबी को ऐतिहासिक बताया। इस कार्य के लिए उन्होंने पुलिस की सराहना की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा भी की। बैठक के दौरान महिलाओं पर कई जिलों में हुए हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की। राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, खनिज संपदा की लूट करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल बर्खास्त करें। झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल रमेश बैस से प्रदेश की खनिज संपदा की लूट करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने बृहस्पतिवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के साहिबगंज जिले में पिछले दिनों हुए अवैध खनन के मामले में ईडी ने बुधवार को अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के संरक्षण में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि विधायक प्रतिनिधि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि एक प्रकार से साहिबगंज का मुख्यमंत्री बन बैठे थे। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद, बाबूलाल बोले व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवान चितरंजन कुमार का निधन हो गया। ये मुठभेड़ 4 दिन पहले हुई थी। घायल जवान का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। चितरंजन कुमार को पैर और कमर में गोली लगी थी। वो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले दिनों चतरा में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवान चितरंजन कुमार वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बलिदान को मेरा कोटि सा प्रणाम। चितरंजन जी के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। एमएलए केस कांड मामला, कोर्ट में हुई सुनवाई। तीनों विधायक बोले दल बदल नहीं हुआ, मामले में फिजिकल सुनवाई हो। कैश कांड में फंसे तीनों कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी के मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। विधायकों ने फिजिकल सुनवाई की मांग की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इसकी लिखित शिकायत की थी। झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान विधायकों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। विधायकों ने मामले में वर्चुअल के बजाय फिजिकल सुनवाई की मांग की है। वहीं तीनों विधायकों ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे ओर से कोई दल बदल नहीं हुआ है। तीनों विधायक के अधिवक्ता रवि कुमार ने यह जानकारी दी है। पलामू जिले में 155 चौकीदारों की होगी बहाली, उपायुक्त ने दी हरी झंडी, जल्द निकलेगा विज्ञापन। झारखंड के पलामू जिले में जल्द ही 155 चौकीदारों की बहाली होने वाली है। जिले के चौकीदारों की कुल स्वीकृत पद 443 है। इसमें विभिन्न थानों में 288 चौकीदार कार्यरत हैं। चौकीदारों की बहाली को लेकर पलामू के उपायुक्त ने हरी झंडी दे दी है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए अब उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। इसके बाद चौकीदारों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 14 सितंबर को हुई बैठक में प्रखंडवार रिक्त पड़े पदों के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद डीसी ने इसकी स्वीकृति दी है।
झारखंड के हर जिले में 10 बेड का बनेगा आयुष हॉस्पिटल। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तर्ज पर राज्य में अब आयुर्वेद के सहारे मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए इंडोर आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण होगा। फिलहाल इस हॉस्पिटल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आयुष विभाग के निदेशक ने सभी जिला आयुष पदाधिकारी को पत्र भेजकर इस पर अमल करने को कहा है। 10-10 बेड का अस्पताल राज्य के सभी 24 जिले में बनेंगे। पत्र में कहा गया है कि देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और मरीजों को देश के प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लाभ दिलाने के लिए जरूरतमंद मरीज को आयुष अस्पताल में भर्ती कराकर आयुष चिकित्सा पद्धति से नो साइड इफेक्ट वाला इलाज किया जाएगा। दुमका की दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को भाजपा नेता ने दिए 28 लाख रुपए। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार को घेरा। दुमका में हैवानियत की शिकार हुई आदिवासी महिला के परिजनों को भाजपा ने बड़ी मदद की है। बीजेपी के कई नेता दुमका की दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलकर उन्हें 28 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह राशि उन गरीब परिवारों के लिए बहुत काम आएगी। जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद सुनील सोरेन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सारण विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में उस आदिवासी लड़की के घर पहुंचे जिनकी यौन शोषण के बाद हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया था। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। साथ ही आश्वासन दिया कि भाजपा उनके साथ है और उन्हें न्याय मिलने तक संघर्ष करेगी। इधर इस मामले में आरोपी अरमान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग को भाई के सामने घर से उठा ले गया युवक। दरिंदगी करते हुए कर दी ऐसी हालत की रुक नहीं रहा खून का फव्वारा। झारखंड में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिर एक दरिंदे ने 14 साल की नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाया। नाबालिग किशोरी की ऐसी हालत कर दी है कि वो अस्पताल में इलाजरत है। उसका रक्त का रिसाव नहीं रुक रहा है। घटना को लेकर गाँव के लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। मामला झारखंड के साहिबगंज जिले का है। यहाँ के राधानगर थाना क्षेत्र की उत्तर पलास गाछी पंचायत के एक गाँव की नाबालिग के साथ गलत हुआ। राधानगर थाना की पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का इलाज साहिबगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत गंभीर है। घटना से परिवार के लोग सदमे में है। झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट पर पुलिस। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिलों में जैमर लगाने का दिया निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और सारंडा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की उपस्थिति में शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दें। इसके साथ यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को आम जनता के सहयोग से नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में सिविक एक्शन प्लान चलाकर लोगों को जरूरत के सामान लाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीण विशेषकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर नक्सली घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों की जरूरत के सामानों को ग्रामीण से लें। इससे उन्हें रोजगार मिलने के साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी। कहा कि इसके साथ यथा समय जो भी जरूरत की चीज होगी सरकार मुहैया कराएगी। कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल पुलिया बनने के अगर जरूरत है तो उनकी पूरी मैपिंग कराएं और सरकार को इसकी रिपोर्ट दें। लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने को लेकर आरबीआई सख्त। महिंद्रा फाइनेंशियल पर हुई ये कार्रवाई। झारखंड के हजारीबाग में लोन न जमा करने पर महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट द्वारा दिव्यांग किसान की बेटी को ट्रैक्टर से कुचले जाने के मामलों को आरबीआई ने बेहद गंभीरता से लिया है। आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आदेश जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक कंपनी थर्ड पार्टी के जरिए आउटसोर्सिंग कर लोन की रिकवरी नहीं करेगी। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज केवल अपने खुद के कर्मचारियों के जरिए ही लोन रिकवरी कर सकती है। आरबीआई के मुताबिक इस एनबीएफसी के आउटसोर्सिंग एक्टिविटी को लेकर कई सुपरवाइजरी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई है। झारखंड में लव जिहाद, नाम बदलकर की दोस्ती, फिर बनाया शारीरिक संबंध। न्याय के लिए विधायक के पास पहुंची पीड़िता। झारखंड में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बाबा की नगरी देवघर की एक युवती से मुस्लिम युवक ने राजा बंद दोस्ती की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती को जब इस बात का पता लगा कि राजा दूसरे धर्म का है तो युवती ने थाना में केस दर्ज करवाया। युवती का कहना है कि करीब 3 माह पहले उसने पालोजोरी थाना में मामले को लेकर केस दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। न्याय के लिए पीड़िता गुरुवार को स्थानीय विधायक रणधीर सिंह के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। मामले देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र का है।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जज अमित कुमार गुप्ता। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन के दरबार हॉल में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई गणमान्य व्यक्ति एवं झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के परिजनगण उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। झारखंड में पिछले एक हफ्ते में बच्चा चोरी की 7 अफवाहें, 13 बेगुनाह की पिटाई, 1 की मौत। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह इस वक्त चरम पर है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में दहशत का माहौल है। कहीं भी भीड़ का एक झुंड किसी को भी शक आधार पर पिटाई कर दे रहा है। पिछले दिनों ऐसे कई मामले अलग अलग शहरों से सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो राज्य के अलग अलग जिलों में बच्चा चोरी की 7 अफवाहें सामने आई है, जिनमें 13 बेगुनाह लोगों की भीड़ ने पिटाई की और एक व्यक्ति की हत्या कर दी। राज्य में बच्चा चोरी के जितने केस दर्ज हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह है आंखें बंद करके भरोसा कर लेने वाली बीमारी। यह अफवाह जो कि उत्तराखंड के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैल रही है। गिरिडीह में आसमानी बिजली का कहर, एक साथ 40 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप। झारखंड में आसमानी बिजली कहर बनकर टूटती है। यहाँ आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं आम है। भारतीय मौसम विभाग ने थंडरिंग और लाइटनिंग के खतरों को लेकर देश के जिन 6 राज्यों को सबसे संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया है, झारखंड भी उनमें से एक है। ताजा मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत जेरोडी गाँव में बारिश के दौरान वज्रपात से एक साथ 40 मवेशियों की मौत हो गयी। करीब 12 दिन पहले भी इसी प्रखंड के गरंग घाट में वज्रपात से 22 मवेशी मारे गए थे। एक साथ बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत से पशुपालक परेशान है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपने मवेशियों को जेरोडी पहाड़ी में चराने ले गए थे। जोरदार बारिश के बीच ग्रामीण दोपहर के समय मवेशियों को छोड़कर लौट गए। इसी बीच मवेशियों के झुंड पर आसमानी बिजली गिरी और वो एक साथ ढेर हो गए। घटना के बाद भेलवा घाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा नालंदा। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नालंदा का एक लाल शहीद हो गया, जिनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से राजगीर लाया गया। शहीद राजगीर प्रखंड क्षेत्र के चकपर गांव निवासी शिव कुमार सिंह के 34 वर्षीय पुत्र निरंजन कुमार है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के चतरा जिला स्थित प्रतापपुर में बूढ़ा पहाड़ी पर नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान चितरंजन कुमार 19 सितम्बर को एक गोली पेट में एवं 2 गोली जांघ में लगने से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए मेडिको अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चितरंजन कुमार सीआरपीएफ 190 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। यह उनकी तीसरी पोस्टिंग थी। इसके पहले लुधियाना एवं छत्तीसगढ़ में तैनात थे। नशे में टुन्न होकर स्कूल पहुंचे मास्टर जी, पैंट में किया पेशाब, डरकर भाग गए बच्चे। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह स्थित उत्कृमित मध्य विद्यालय मंगनासार में नशे में धुत होकर एक शिक्षक स्कूल पहुंच गए। स्कूल के प्रांगण में ही बेहोश की हालत में घंटों पड़े रहे। अपने गुरुजी की ऐसी हरकत देख बच्चे डर से स्कूल छोड़कर भाग गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शिक्षक ही शराब पीकर स्कूल पहुँचने लगे तो उस स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे। नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक की गंदी हरकत को लेकर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक मनोज यादव प्रतिदिन शराब पीकर विद्यालय आया करता है। शिक्षक की इस हरकत को लेकर कई बार ग्रामीणों ने विरोध भी जताया है और गुरुजी को चेतावनी भी दी गई थी। घटना की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक शराब के नशे में करीब 11 बजे विद्यालय आते ही बरामदे पर लेट गया। नशे में चूर मास्टर जी ने पैंट में ही पेशाब कर लिया। शिक्षक की इस हरकत के बाद सभी बच्चे स्कूल छोड़कर भाग निकले। एक अन्य साथी के काफी उठाने के बाद शिक्षक गंतव्य की ओर चला गया। नशेड़ी शिक्षक का बेहोशी की हालत का वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी तो तब हुई वीडियो वायरल होने के बाद जब आरोपी बताए जा रहे शिक्षक मनोज यादव से जब पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि अचानक पेट में दर्द होने के कारण बरामदे में ही लेट गया था। उसी बीच ग्रामीणों की ओर से वीडियो बनाकर बेवजह वायरल किया गया।
1932 आधारित स्थानीय नीति पर महागठबंधन में संशय, सीएम आवास पर बैठक में होगी चर्चा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर राज्य सरकार के फैसले ने यूपीए के अंदर भी खटास बढ़ा दी है। गठबंधन दलों के अंदर एक राय बनने के उद्देश्य से गुरुवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय किए जाने के कैबिनेट के फैसले के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा होगी। इधर कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने 1932 के खतियान के आधार स्थानीयता परिभाषित किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य में 1932 के बाद आए लोगों का क्या होगा, यह भी सरकार को तय करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीएम के समक्ष बात रखेंगे।